आज हम बात करने वाले हैं जीवन को चलाने वाले कुछ जरूरी आंतरिक राजमार्गों के बारे में। जी हाँ, चाहे वो कोई पौधा हो या हम इंसान, हर जीवित चीज के अंदर पता है एक कमाल का डिलीवरी सिस्टम काम करता है। तो चलिए आज इन छिपे हुए नेटवर्कों की ही पड़ताल करते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारे शरीर की जो अरबों खरबों छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, उन तक उनका खाना पानी और सबसे जरूरी ऑक्सीजन पहुंचता कैसे है? आखिर वो अपनी जगह से तो हिल नहीं सकती, तो फिर कौन है जो उन तक ये सारा जरूरी सामान पहुंचाता है? इसी सवाल का जवाब है परिवहन। ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो शरीर के एक हिस्से से जरूरी सामान उठाती है और हर एक कोशिका के दरवाजे तक पहुंचाती है। बिल्कुल एक सुपर एफिशिएंट कुरियर सर्विस की तरह, जो कभी कभी भी छुट्टी नहीं लेती। चलिए, सबसे पहले प्रकृति के सबसे बड़े इंजीनियरों को देखते हैं, यानी पौधों को। क्या कमाल की बात है ना, बिना किसी दिल या पंप के वो कैसे जमीन से पानी खींचकर अपनी सबसे ऊंची पत्ती तक पहुंचा देते हैं। सच कहूं तो उनका ये जो पूरा सिस्टम है, किसी नेचुरल प्लम्बिंग सिस्टम से कम नहीं है। तो पौधों के पास ना दो खास तरह के पाइप होते हैं। एक है जाइलम, जिससे आप पानी का पाइप समझ सकते हैं, और दूसरा है फ्लोएम, जो एक फूड डिलीवरी सर्विस की तरह काम करता है। मतलब पत्तियों में बना खाना पूरे पौधे तक पहुंचाता है। अब देखिए, इन दोनों में फर्क क्या है। जाइलम एक वन वे स्ट्रीट जैसा है, पानी और मिनरल्स को सिर्फ नीचे जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, बस। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम एक टू वे हाईवे की तरह है। ये खाने को जरूरत के हिसाब से ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी। और हाँ, भोजन के इस खास ट्रांसपोर्ट को स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। तो पौधों की इस दिलचस्प दुनिया से आगे बढ़ते हैं और अब जरा अपने शरीर के अंदर झांकते हैं। यहाँ मौजूद है दुनिया का शायद सबसे जटिल और कुशल डिलीवरी नेटवर्क, हमारा मानव परिसंचरण तंत्र। इस जबरदस्त सिस्टम के आप कह सकते हैं 3 मेन हीरो हैं। पहला, हमारा दिल यानी हार्ट, जो कि एक सुपर पंप है। दूसरा है खून यानी ब्लड, वो लिक्विड जो सारा सामान ढोता है। और तीसरा है ब्लड वेसल्स, यानी वो पाइपलाइनें जो पूरे शरीर में जाल की तरह फैली हुई हैं। हमारा दिल कोई साधारण पंप नहीं है, ये एक कमाल का डबल पंप है जिसमें 4 चेंबर होते हैं। सोचिए, एक ही टाइम पर इसका एक हिस्सा शरीर से आए गंदे खून को साफ होने के लिए फेफड़ों में भेज रहा है, तो दूसरा हिस्सा फेफड़ों से आए ऑक्सीजन से भरे साफ खून को पूरे शरीर में पंप कर रहा है। यही डबल सिस्टम इसे इतना एफिशिएंट बनाता है। और ये जो खून है ना, ये सिर्फ एक लाल रंग का पानी नहीं है। इसके अंदर हैं लाल रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन की टैक्सी हैं। फिर हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हमारे शरीर के सोल्जर हैं और बीमारियों से लड़ती हैं। और हाँ, प्लेटलेट्स भी हैं, वो छोटे मददगार जो चोट लगने पर खून को बहने से रोकते हैं। तो ये खून दौड़ता कहाँ है? ये दौड़ता है ब्लड वेसल्स में। इसे एक शहर की सड़क नेटवर्क की तरह समझिए। धमनियां यानी आर्टरीज वो बड़े बड़े हाईवे हैं जो साफ खून को दिल से दूर शहर के हर कोने तक ले जाती हैं। फिर आती हैं केशिकाएं यानी कैपिलरीज। ये एकदम पतली गलियां हैं जहां असली काम होता है, जहां ऑक्सीजन और खाना कोशिकाओं को दिया जाता है। और आखिर में है शिराएं यानी वेन्स, जो इस्तेमाल हो चुके खून को वापस दिल तक ले आती हैं। तो हमने पौधों के सरल से पाइपलाइन सिस्टम को भी देखा और इंसानों के जटिल नेटवर्क को भी। ये दोनों सिस्टम दिखने में कितने अलग हैं, है ना? लेकिन इन दोनों में एक बात बिल्कुल कॉमन है। क्या हो सकती है वो? वो कॉमन बात यह है कि परिवहन जीवन के लिए बेहद जरूरी है। ये कोई ऑप्शनल प्रोसेस नहीं है, ये अनिवार्य है। इसके बिना हमारी खरबों कोशिकाएं भूखी रह जाएंगी, उनका दम घुट जाएगा। सच तो यह है कि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और अंत में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर ये पूरा सिस्टम, ये पूरा हाईवे नेटवर्क सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा? मुझे लगता है ये एक सवाल ही हमें इस प्रोसेस की असली कीमत समझाने के लिए काफी है।